ये विशाल नीला ओशन हमारे प्लैनेट पर फैला हुआ है। इसकी सरफेस के नीचे लाइफ पनपती है इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के साथ। इनमें से एक है जो कई पानियों में राज करता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट व्हाइट शार्क की। ये मैग्निफिसेंट क्रीचर सम्मान जगाता है। सदियों से ग्रेट व्हाइट शार्क ने इंसानों को फैसिनेट किया है। इसकी इमेज है पावर और प्राइमल इंस्टिंक्ट की। लेकिन इस जानवर के बारे में और भी बहुत कुछ है। ये एक परफेक्टली इवॉल्व्ड प्रेडेटर है। ये लाखों सालों से ओशंस में घूमता रहा है। हमारा सफर हमें इसकी दुनिया में ले जाता है। हम गहराइयों में वेंचर करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब जाने देती है। हम इसका बिहेवियर, इसकी हंटिंग टेक्निक्स देख सकते हैं। ओशन बदल रहा है और उसके अंदर की लाइफ भी। अंडरस्टैंडिंग ही पहला स्टेप है कोएग्जिस्टेंस की तरफ। ज्वाइन कीजिए हमें जब हम ग्रेट व्हाइट के रियल में डाइव कर रहे हैं। चलिए इस थ्रिलिंग एडवेंचर को साथ में शुरू करते हैं अब। ग्रेट व्हाइट शार्क नेचुरल इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। एडल्ट फीमेल्स आमतौर पर मेल से बड़ी होती हैं। वे 6 मीटर से ज्यादा लंबी हो सकती हैं। इमेजिन करो एक क्रीचर जो एक छोटी बस जितना लंबा हो। ये इमेंस साइज इसे एक बड़ा एडवांटेज देता है। ये समुद्र की सबू से बड़ी प्रेडेटरी फिश में से एक है। इसका भारीपन प्योर मसल और पावर है। ग्रेट व्हाइट की बॉडी टॉर्पीडो शेप्ड होती है। ये डिजाइन इसे पानी में आसानी से कट करने में मदद करता है। पावरफुल क्रेसेंट शेप्ड टेल फिन इसे थ्रस्ट देता है। बड़े पेक्टोरल फिन स्टीयरिंग और लिफ्ट में मदद करते हैं। हर कर्व और कंटूर का एक मकसद है। फिर आते हैं इसके दांत। ग्रेट व्हाइट शार्क के टीथ लेजेंडरी हैं। वे बड़े, ट्रायंगुलर और तेज धार वाले सेरेटेड होते हैं। ये सेरेशंस एक स्टेक नाइफ की धार की तरह होते हैं। ये मांस और हड्डी को काटने के लिए परफेक्ट हैं। एक ग्रेट व्हाइट शार्क के कई रोज में टीथ होते हैं। जब एक दांत टूट जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आगे BIH जाता है। अपनी पूरी लाइफ में एक शार्क हजारों दांतों का इस्तेमाल कर सकती है। ग्रेट व्हाइट की स्किन चिकनी नहीं होती। यह छोटे दांत जैसे स्केल्स से ढकी होती है, जिन्हें डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं। इससे टर्बुलेंस कम होता है और शार्क को साइलेंटली तैरने में मदद मिलती है। ग्रेट व्हाइट शार्क सिर्फ बड़ी ही नहीं है, यह इनक्रेडिबली फास्ट भी है। प्रे का पीछा करते समय यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकती है। यह एक्सेलरेशन फुर्तीले प्रे को पकड़ने के लिए क्रूशल है। सील्स और सी लायंस तेज होते हैं, लेकिन शार्क उनका मुकाबला कर सकती है। यह स्पीड इसके स्ट्रॉन्ग मसल्स और टेल से पैदा होती है। यह प्रेडेटर अपने साइज के हिसाब से सरप्राइजिंगली एजाइल भी है। यह तेजी से टर्न्स और मैन्यूवर्स कर सकती है। बड़े पेक्टोरल फिन्स हवाई जहाज के विंग्स की तरह काम करते हैं। वे शार्क को स्मूथली ग्लाइड करने और डायरेक्शन बदलने देते हैं। जबकि यह अक्सर एनर्जी बचाने के लिए धीमी गति से क्रूज करती है, यह एक पल में एक्शन में आ सकती है। स्पीड और एजिलिटी का यह कॉम्बिनेशन इसे एक खतरनाक हंटर बनाता है। एक बार टारगेट करने के बाद कुछ ही क्रीचर इसके डिटरमिन्ड परस्यूट से बच पाते हैं। ग्रेट व्हाइट का स्विमिंग स्टाइल एफिशिएंट है। यह खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करती है। इसकी बॉडी और टेल की एस शेप्ड मोशन पावरफुल थ्रस्ट पैदा करती है। यह सचमुच ओशन करंट्स का राजा है। ग्रेट व्हाइट शार्क अपनी दुनिया को नेविगेट करती है अपने सेंसेस की सिम्फनी के जरिए। इसकी आईसाइट अच्छी है, खासकर साफ पानी में। यह कलर्स और शेप्स में फर्क कर सकती है। इसकी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए एडेप्टेड हैं। यह सुबह या शाम या गहरे पानी में हंटिंग के लिए यूजफुल है। हमले के आखिरी पलों में प्रोटेक्शन के लिए आंखें अपने सॉकेट्स में पीछे घूम सकती हैं। लेकिन इसका सेंस ऑफ स्मेल शायद स्बू से फेमस है। ग्रेट व्हाइट शार्क का सेंस ऑफ स्मेल इनक्रेडिबली तेज होता है। यह पानी में खून की छोटी से छोटी मात्रा को भी डिटेक्ट कर सकती है। यह किलोमीटर दूर से प्रे को सूंघ सकती है। पानी इसके नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है, सेंसिटिव ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के ऊपर से गुजरता है। इससे यह सेंट ट्रेल्स को बड़ी एक्यूरेसी से फॉलो कर पाती है। साउंड भी ग्रेट व्हाइट के परसेप्शन में क्रूशल रोल निभाता है। शार्क्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स बहुत अच्छे से सुन सकती है। ये वाइब्रेशंस पानी के नीचे लंबी दूरी तय कर सकती है। स्मेल, साइट और हियरिंग के अलावा ग्रेट व्हाइट्स के पास एक और रिमार्केबल सेंस होता है। ग्रेट व्हाइट शार्क घात लगाकर हमला करने की मास्टर है। यह आमतौर पर प्रे का लगातार लंबी दूरी तक पीछा नहीं करती, बल्कि यह स्टेल्थ, सरप्राइज और अचानक स्पीड के बर्स्ट पर निर्भर करती है। यह अक्सर उन एरियाज में पेट्रोल करती है जहां इसका प्रे अक्सर आता जाता है। इनमें सील कॉलोनीज या ज्यादा बड़ी फिश वाले इलाके शामिल हैं। शार्क पेशेंस से ऑब्जर्व करेगी। यह हमला करने के सही मौके का इंतजार करती है। यह पेशेंस घंटों,
यहाँ तक कि दिनों तक चल सकता है। जब कोई पोटेंशियल टारगेट नजर आता है तो शार्क का बिहेवियर बदल जाता है। ये धीरे धीरे और जानबूझकर तैर सकती है, अनडिटेक्टेड रहने की कोशिश करती है। इसका काउंटर शेडिंग इसे एनवायरनमेंट में ब्लेंड होने में मदद करता है। नीचे से सरफेस पर एक सील को शायद न दिखे कि कोई गहरा आकार उसकी तरफ आ रहा है। शार्क अक्सर नीचे और पीछे से अटैक करती है। इससे प्री को रिएक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है। अप्रोच कैलकुलेटेड और प्रिसाइज होता है। सरप्राइज के एलिमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर मूवमेंट सोचा समझा होता है। यह साइलेंट वेटिंग गेम इसकी हंटिंग स्ट्रेटजी का एक क्रूशियल हिस्सा है। ये क्रिटिकल अटैक के लिए एनर्जी बचाती है। जब मोमेंट सही होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क चौंका देने वाली स्पीड से अटैक करती है। धीमी स्टॉकिंग से फुल अटैक में ट्रांजिशन एक्सप्लोसिव होता है। यह अपनी भारी बॉडी को गहराइयों से ऊपर की ओर उछालती है। यह वर्टिकल रश अक्सर सरफेस के पास सील्स या सी लायंस पर होता है। इंपैक्ट जबरदस्त हो सकता है। कभी कभी शार्क पूरी तरह से पानी से बाहर निकल आती है। यह पावर का एक शानदार प्रदर्शन है जिसे ब्रीचिंग कहा जाता है। अटैक तेज और ब्रूटल होता है। शार्क का मकसद होता है पहला बाइट ऐसा मारना जो प्रे को कमजोर कर दे। इसके तेज सेरेटेड टीथ जबरदस्त डैमेज करते हैं। सील्स जैसे बड़े प्रे के लिए पहला स्ट्राइक अक्सर इनकैपेसिटेट करने के लिए होता है। शार्क फिर थोड़ी देर के लिए पीछे हट सकती है। यह प्रे के खून बहने से कमजोर होने का इंतजार करती है। इससे संघर्ष करते जानवर से शार्क को इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। यह स्ट्रैटेजी पावरफुल मरीन मैमल्स का शिकार करते समय आम है। अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। पानी में उथल पुथल मच जाती है और स्ट्रगल इंटेंस लेकिन छोटा हो सकता है। शार्क के पावरफुल जॉज और गर्दन के मसल्स उसे अपना सिर हिलाने देते हैं। यह आरी जैसी मोशन इसके टीथ को सख्त स्किन और ब्लबर को काटने में मदद करती है। शार्क जिंदा रहने के लिए शिकार कर रही है। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क एक खतरनाक प्रेडेटर है, इंसानों पर हमले रेयर हैं। इंसान इनकी नेचुरल डाइट का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर इनकाउंटर्स जिनमें बाइट होता है उन्हें मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस माना जाता है। नीचे से बोर्ड पर मोट सर्फर या एक स्विमर एक सील जैसा दिख सकता है। शार्क एक इन्वेस्टिगेटरी बाइट कर सकती है। एक बार जब ग्रेट व्हाइट इंसान को काटती है तो वह अक्सर उन्हें जल्दी छोड़ देती है। इंसानी मांस सील ब्लबर जितना फैट से भरपूर नहीं होता। शार्क्स को अपनी बड़ी बॉडीज को बनाए रखने के लिए हाई एनर्जी फूड की जरूरत होती है। पहले बाइट के बाद शार्क को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली शार्क के साइज के कारण एक सिंगल बाइट भी जानलेवा हो सकता है। इस फर्क को समझना क्रूशियल है। शार्क्स जानबूझकर इंसानों का शिकार नहीं कर रही, वे प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स पर काम कर रही हैं। सेफ्टी को बढ़ावा देने में एजुकेशन एक की रोल निभाती है। ओशन को शेयर करते समय रिस्पेक्ट और कॉशन सबूत से अच्छे तरीके हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क शायद सबू से फेमस है, लेकिन यह अकेली नहीं है। शार्क फैमिली इनक्रेडिबली डाइवर्स है। शार्क्स की 500 से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज हैं। वे हर शेप और साइज में आती हैं। वे हर ओशन में रहती हैं, उथले कोस्टल वाटर से लेकर गहरे समुद्र तक। हर स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट और डाइट के लिए यूनिकली अडेप्टेड है। यह डिवर्सिटी 400 मिलियन से अधिक वर्षों में उनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस का प्रमाण है। एक जाना माना रिलेटिव है बुल शार्क। बुल शार्क्स अपनी फ्रेश वाटर टॉलरेट करने की एबिलिटी के लिए रिमार्केबल हैं। वे नदियों में बहुत ऊपर तक पाई गई हैं, जैसे मिसिसिपी या अमेज़न। वे मजबूत पावरफुल शार्क्स होती हैं जिनका थूथन चौड़ा होता है। बुल शार्क्स को अक्सर दूसरी स्पीशीज से ज्यादा अग्रेसिव माना जाता है। वे अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होती हैं। कोस्टल एरियाज और एस्चुअरीज में उनकी प्रेजेंस कभी कभी उन्हें इंसानों के कांटेक्ट में ले आती है। वे सचमुच एक अडेप्टेबल स्पीशीज हैं। हर शार्क स्पीसीज की अपनी फैसिनेटिंग स्टोरी है। शार्क्स मरीन इकोसिस्टम्स की हेल्थ को बनाए रखने में क्रूशियल रोल निभाती है। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते या फूड चेन में सबू से ऊपर होने के कारण वे प्री पॉपुलेशंस को रेगुलेट करती हैं। कमजोर, बीमार या बूढ़ों का शिकार करके वे फिश स्टॉक्स को हेल्थी रखने में मदद करती हैं। इससे कोई भी सिंगल स्पीशीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाती। यह बैलेंस ओशंस की ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के लिए वाइटल है। शार्क्स के बिना पूरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो सकते हैं। उनकी प्रेजेंस एक हेल्थी ओशन का इंडिकेटर है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में कई शार्क पॉपुलेशंस घट रही हैं। ओवरफिशिंग एक मुख्य खतरा है। शार्क्स को जानबूझकर उनके फिन्स, मीट या लिवर ऑयल के लिए पकड़ा जाता है। उन्हें एक्सीडेंटली बाई कैच के रूप में भी पकड़ा जाता है।
जब दूसरी स्पीसीज को टारगेट किया जाता है। शार्क फिनिंग यानी फिन्स निकालकर बॉडी फेंक देने का प्रैक्टिस खासतौर पर क्रूर और वेस्टफुल है। शार्क्स धीरे धीरे बढ़ती हैं और जीवन में देर से रिप्रोड्यूस करती हैं। इससे उनकी पॉपुलेशंस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन से उबरना मुश्किल हो जाता है। हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन भी बड़े खतरे हैं। इन मैग्निफिसेंट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज सुरक्षित पनाहगाहें देती हैं जहां शार्क्स ब्रीड कर सकती हैं और फल फूल सकती हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स शार्क फिशिंग और ट्रेड को रेगुलेट करने का लक्ष्य रखते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी वाइटल है। उन्हें प्रोटेक्ट करना मतलब हमारे प्लैनेट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है।